गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर में आज एक हम इलिस्ट्रेशन देखेंगे जिसको प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि हमारा जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्वेश्चंस धीरे धीरे बनना शुरू हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं हम आपको और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। राइट, चलिए अपने सामने एक इलिस्ट्रेशन है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्या सोच हमको रखना है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन कहता है ऑन 30th जून 2020 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर ऑफ कैश बुक, राइट, कैश बुक का इनका बैंक कॉलम जो है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कितना, 12,000। राइट, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि आपका कैश बुक का मतलब यहाँ पे वही है बैंक कॉलम। राइट, क्योंकि हम केवल बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कैश ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे नहीं देखते। राइट, तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 12,000 का। चलिए उसके बाद कहता है ऑन द चेकिंग ऑफ द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट, जब बैंक स्टेटमेंट को हमने चेक किया है, बैंक स्टेटमेंट कहिए या पासबुक कहिए, हमने ये फाइंड आउट किया है क्या क्या, ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 ये सारे आइटम को हमने फाइंड आउट किया है। राइट, तो हमारे को ऑब्वियसली बात है जो कैश बुक का जो बैलेंस है, जो कैश बुक का जो बैलेंस है वो हमारा पासबुक का हो या बैंक स्टेटमेंट का हो, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इक्वल टू नहीं है। तो हमको उन कारणों को ढूंढना है जो कि ढूंढा जा चुका है यहाँ पे। तो हम एक स्टेटमेंट में कैसे इसको प्रेजेंट करें ताकि मेरा एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो जाए। वो ऑल्दो बैलेंस मैच नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास एक सीट बन के तैयार हो जाएगा कि हमारे को कैसे वहां पे पहुंच जाए, कहाँ पे, बैंक के स्टेटमेंट पे। चलिए एक एक करके उसको मूव ऑन करते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। पहला कहते हैं चेक पेड इनटू बैंक ₹8,000, but out of these only check 6,500 were cleared and credited by bankers up to 30th June। सिंपल सा बात, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपने चेक जो जमा किया है बैंक में, उसमें से 6500 रुपया ही बैंक वालों ने जमा किया। अब थोड़ा सा सोच के देखिए आप, तब जाके इस स्टेटमेंट में करोगे आप। हम हर एक के लिए हम लिखते चलते हैं आपको। कैश बुक है, मान लेते हैं जो भी बैलेंस रहा होगा, और पासबुक है जो भी बैलेंस रहा होगा। जैसे ही आपने 8,000 रुपये का चेक जमा किया होगा, तो आपका कैश बुक का जो बैलेंस है 8,000 से आपने क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ ना बोलते रहिएगा आप लोग, ताकि हमको भी आइडिया लगे कि कहाँ तक आप पहुंच रहे हैं। तो कैश बुक में आपने 8,000 रुपया बढ़ा दिया होगा, कायदे से पासबुक में भी जाके 8,000 बढ़ना चाहिए था। राइट, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि 8,000 जो आपने जमा किया उसमें से 6500 ही आया है अभी तक, 1500, इसका मतलब कितना बैलेंस नहीं आया, 1500 नहीं आया। तो अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 6500 ही सर अभी आपका क्लियर हुआ है, तो यहाँ तो 6500 से ही बढ़ा हुआ है। राइट, अब कितना से कम है पासबुक, 1500 से कम है कि नहीं है, पासबुक 1500 से कम है। तो हम कैश बुक पे है, जो भी एक्स बैलेंस रहा होगा, यहाँ पे एक्स प्लस 8,000 हमने कर दिया है, जबकि यहाँ पे कितना हुआ है, एक्स प्लस 6,500। तो हम क्या करें, कैश बुक से पासबुक को मिलाने के लिए क्या करना चाहिए, सोच के बताइए आप ही। प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए,
माइनस करना चाहिए। माइनस करना चाहिए। कितना से? 1500 से। 1500। राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश बुक और पासबुक एक ट्रांजेक्शन के बेस पे आपका मैच करना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए देखिए आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे नंबरिंग भी दिया हुआ है, ये आप लोगों की सुविधा के लिए दिया हुआ है नंबरिंग, कि एक नंबर यानी कि एक नंबर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे देखो, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये 1500 कैसे आया? हमने 8000 जमा किया था, उसमें से 6500 तो आ गया, लेकिन 1500 अभी नहीं आया। तो क्या करेंगे हम? माइनस मिला, तो माइनस करना है तो माइनस वाले आइटम। पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है जी। चलिए ऐसे ही मूव ऑन करना है, सेंटेंस को उसको पकड़ना है, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन आपको कराया जानबूझ के। ठीक है, चलो सेकेंड कहता है, चेक ₹9200 वेयर इशूड, मतलब हमने किसी को दिया, बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ ₹7000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलिए फिर से हम करते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं ताकि यहीं पे हम काम सारा कर ले। क्वेश्चन ध्यान से आपने देखा, क्या बोला? हमने चेक जो है 9200 रुपये का दिया है किसी को, राइट। उसमें से 7000 ही बैंक में क्लियर हुआ, यानी कि 1200 अभी क्लियर नहीं हुआ। इम्पैक्ट सोचिए क्या हुआ होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कैश बुक की, तो कैश बुक में जब हमने कैश बुक में क्या किया, 9200 का चेक किसी को इशू किया, तो मेरा 9200 से बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम किया ज्यादा। मैंने, ज्यादा हो जाएगा। चेक किसी को दोगे तो कैश बुक कम होगा ना, यस राइट। सर। कम किया। जब पासबुक में आपने देखा, तो पासबुक में क्या है, 9200 नहीं हुआ है, कितना हुआ है? 7000 ही हुआ है। यहाँ 7000 ही कम हुआ है। तो आप सोच के देखिए, पासबुक अभी भी कितना से बढ़ा हुआ है? 1200 से क्या है अभी आपका पासबुक? अप है, राइट। तो कैश बुक आपका डाउन है, पासबुक आपका अप है। क्या करोगे कि आप पासबुक के बराबर हो जाओगे? ऐड करेंगे ऐड करोगे। ठीक है, पासबुक में। राइट। कहीं नहीं ऐड करना है, पासबुक में भी नहीं लिखना है, कैश बुक में नहीं लिखना है, ये स्टेटमेंट बनाना है अलग से, एंट्री नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। ये चेक जो 1200 है, आज नहीं तो 10 दिन के बाद जाके वो बैंक में क्लियर होगा। तो जैसे ही क्लियर होगा, बैलेंस ऑटोमेटिक मैच होगा। अभी हम कारण ढूंढ रहे हैं कि अभी तक मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ है, राइट। तो 1200 को हमको क्या करना है, सॉरी 1200 नहीं 2200 होगा यहाँ पे। 7000 और 9200 है, गलती से 1200 हो गया था। 2200 रुपया। तो क्या करें हम, जाकर देखो यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट भी लिखा हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना? 9200 का आपने इशू किया था, उसमें से 7000 प्रेजेंट हो गया, तो कितना नहीं हुआ? 2200। ये भी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है, द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई 200। इसका मतलब समझ में आया ये क्या कह रहा है? जब आप कैश बुक का डेबिट वाला कॉलम आपने जब जोड़ा ना, जोड़ लगाया तो 200 से कम लगा लिया। अब सोचो, अब जोड़ में ही गड़बड़ हो गया। तो जोड़ कम लगाया तो आपका कैश बुक का बैलेंस 200 से क्या होगा? कम हो गया। कम हो गया। क्योंकि पासबुक में तो जोड़ गड़बड़ नहीं हुआ है, तो वहां 200 का बैलेंस क्या दिखा रहा होगा? ज्यादा। तो आप कम पे हो, ज्यादा पे जाना है तो क्या करोगे? प्लस, तभी वहां पहुंचोगे। चलिए, यस सर। रिसीट्स कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट हाउ मच? 200। तो ऐसे आपको सोचना है। मैंने कल भी बताया था, आप हाथ ले लेना, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस दोनों पे हाथ पे रख लेना, और सोचना कि क्या हुआ है, क्या करें हम कि हम वहां पे पहुंच। भाई भूख लगा है तो हमको क्या करना चाहिए कि भूख मिट जाएगा? खाना चाहिए। खाना खाना पड़ेगा, यानी कि इनपुट डालना पड़ेगा। ओवरफ्लो हो गया है, गैस बन गया है, इतना खा लिया है, क्या करना पड़ेगा? टट्टी करना पड़ेगा, हाजमोला खाना पड़ेगा। यही करोगे ना।
तो यही चीज है, सर। आपको बस सोचना है कि हम क्या करें कि मेरा बैलेंस बराबर हो जाए, बस। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए पहली बार है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। ठीक है जी, चलिए 4th नंबर पॉइंट देखते हैं। द पासबुक, पासबुक कह रहा है द पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 330 as interest on investment collected by banker and debit of rupees 60 for bank charge। दो आइटम इसमें दे दिया, बोला कि आपके पासबुक में आपके बैंक ने 330 रुपया का कलेक्शन किया है, मतलब कहीं से ब्याज आया है उसको वो कलेक्ट किया है, राइट। तो पासबुक में क्या किया, पासबुक में 330 रुपया आपका बैलेंस बढ़ गया, जबकि आपको Yes, कैश sir. बुक में आपको पता ही नहीं था, आपने लिखा ही नहीं। तो कैश बुक में 330 रुपया का बैलेंस क्या है, कम है। तो यहाँ पे आप Yes, sir. स्टार्टिंग कर रहे हो कैश बुक से, तो आप कम पे हो, आपको क्या कहाँ जाना है, ज्यादा पे। क्या करोगे, प्लस करना पड़ेगा, प्लस, राइट। जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 330। अब ये भी है 60 रुपया, इसका भी देखते हैं। बैंक ने बैंक चार्ज कर दिया, यानी कि आपके पासबुक के बैलेंस को 60 रुपया से क्या कर दिया, कम कर दिया। आपने तो लिखा ही नहीं, आपका पास कैश बुक का बैलेंस क्या है, 60 रुपया से बढ़ा हुआ है। आप बढ़े हुए पे हो, आपको कम पे जाना है, क्या करोगे, माइनस माइनस करेंगे। करोगे। Yes. यहाँ पे बैंक चार्ज माइनस वाले आइटम में 60 रुपीज। ठीक है, चलिए 5वां पॉइंट। ऑन 29 जून a customer deposited 3000 direct in the bank account but it was entered only in the passbook। चलो, हम कब का बीआरएस बना रहे हैं, 30 जून का। 30 जून का बीआरएस बना रहे हैं और 29 जून के डेट में एक हमारा कस्टमर जो है मेरे खाते में जाके पैसा जमा कर दिया, राइट। तो पासबुक में पैसा जैसे ही जमा हुआ अकाउंट में, तो पासबुक कितना से बढ़ गया आपका, 3000 से बढ़ा ना, राइट। कैश बुक Yes, में sir. ये पैसा आपने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस 3000 से क्या है, कम है। आपको क्या कम है। करना कम है। होगा, क्या करोगे जो पहुंच जाओगे यहाँ पे, करेंगे, ऐड, ऐड प्लस, करेंगे। बस ऐड कर दीजिए। तो क्या करो, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 3000। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लैंग्वेज देखने में लिखने में दिक्कत आ रहा है, तो सिंपली ये जो क्वेश्चंस में आइटम दिया हुआ है उसको भी यहाँ पे एज इट इज उतार देना, बहुत अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि है वही चीज, क्या यस लिखा सर। हुआ है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। तो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरा चेप देना है, एग्जाम में कोई शंका नहीं है, पूरा उठाना यहाँ से, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। बस आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इसको प्लस करना है कि माइनस करना है। अगर ये आप गड़बड़ कर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज अब जहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा वहां तो हम आंसर मैच कर लेंगे देख के कि हमारा आंसर मिला कि नहीं मिला, लेकिन इस क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वही मेरा पासबुक का बैलेंस आएगा। तो अब सारे प्लस वाला यस, आइटम को एक जगह जोड़ लिया गया, सारे माइनस वाले आइटम को एक जगह जोड़ लिया गया, तो बैलेंस जो बचा वो पासबुक का बैलेंस बता रहा है, यानी कि हमारे पासबुक में बैलेंस जो है वो 16,170 रुपये का है। ठीक है, तो हो गया बात खत्म। जैसे जैसे समय आएगा बीतते जाएगा वो सारा क्लियर होते जाएगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मकसद ही यही है कि कौन कौन से आइटम अभी हमारा छूट गया है हमारे में। अब जो आइटम छूट गया है, अब 30 जून तो बीत गया, अब जो आइटम छूट गया, जैसे ये बैंक वाले ने पैसा जमा किया है 3000, ये तो जाके जुलाई में आप लिखोगे ना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कैश बुक में जाके एंट्री करना लिखेंगे। है। जो जो एंट्री छूट गया है आपका उसको तो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जो चेक आपने जमा किया क्लियर नहीं हुआ, क्या उसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। आ रही बात समझ में। हाँ, हम कौन कौन आइटम लिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बैंक ने तो हमने लिखा ही नहीं है तो हम लिखेंगे। हमने बैंक चार्जेस हमारे बैंक ने लगाया हमने नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे जुलाई वाले में।
लेकिन जो ऑलरेडी लिख चुके हैं और खाली बैंक में क्लियरेंस का के कारण पेंडिंग है, यानी कि टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण पेंडिंग है, समय बीतते ही वो चेक भी क्लियर हो जाएगा, तो उसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वाला का करेंगे हम, जैसे एक चीज कहाँ पे जोड़ गड़बड़ हो गया था, जोड़ गड़बड़ हुआ था ना, अंडरकास्ट कर दिया था हमने 200 रुपए का, इसको सुधारना पड़ेगा कैश बुक में, क्योंकि जोड़ तो गड़बड़ है तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो अगले बार में अगर कम किया है हमने जोड़, तो जाके डेबिट साइड में 200 रुपया हम और लिख लेंगे अंडरकास्ट, तभी तो सुधरेगा। एक चीज ध्यान में रखना कि अकाउंट में जो चीजें लिख देते हैं उसको हम काटते नहीं है, भले आप रजिस्टर में काट लेते हो, लेकिन अकाउंटिंग रूल है कि जो एक बार लिख दिया उसको मिटाते नहीं है फ्लूड लगा के, जो भी उसका डिफरेंसेस है उसको हम अलग से नोट करते हैं, उसका इफेक्ट देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री, राइट। उसका भी एक अलग से चैप्टर है, जब समय आ रहा है तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन पे फोकस कर। तो चलो, कल के अपेक्षा आज कुछ मजा आया, समझ में आया? आई थिंक मुझे यस लगा सर। कि आज थोड़ा सा मैंने आपको एक क्वेश्चन किया, मेरे पास जो नोट्स है ना, उसमें से क्या हो गया, बीच बीच में कट कट गया है, पता नहीं कैसे, और इसीलिए मैंने आप लोगों को कल बोला था कि आप लोग नोट्स को भेजिएगा, लेकिन क्या हुआ कि दूध वाला कहानी हो गया, है ना। एक गांव में एक पोखरा बना, जिसको तय किया गया गांव वालों के द्वारा कि इस पोखरे में दूध का पोखरा बनेगा, ये पानी का नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हुआ कि भाई दूध कहाँ से आएगा, तो ये तय हुआ कि गांव में 10,000 लोग हैं, सब लोग इस पोखरे में क्या करेंगे, अपने घर से एक एक लोटा एक एक बाल्टी, जिसको जो क्षमता हो, ला के इसमें दूध डालेंगे, है ना। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग तो सब लोग दूध डालेंगे ही, अगर मैं अकेले एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा सोचा सब लोगों ने सोचा कि हम पानी ही डाल देते हैं, बाकी तो दूध डाल ही रहा है ना। तो देखते देखते ये जो तालाब है ना, पोखरा है ना, ये दूध की जगह पानी का ही हो गया। तो शायद आप लोग भी यही सोच रहे थे, आपने ये सोचा होगा कि वो तो भेज देगा, उसने ये सोचा होगा वो भेज देगी, अब पता चला आया ही नहीं, यस सर। तो हम लोग इसी से काम चला रहे हैं। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस भेजोगे जिसपे आपने वर्क किया है, अगर उसको हम डिस्कस करेंगे तो आई थिंक आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो अब कल है संडे आपका, तो आपको क्या करना है, अब क्वेश्चंस आपके पास हो गया है, देखो दिक्कत होगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करना ही पड़ेगा आपको करने का, राइट। तो अब आपके पास होमवर्क रहेगा कल इलिस्ट्रेशन नंबर 2, 3 एंड 4, राइट, और क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। जो भी डाउट होगा इसका फोटो आप अर्लियर मुझे कल इवनिंग तक ही भेज देंगे, ताकि मैं मंडे को आपको उसके बारे में डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है जी। चलिए, होमवर्क आपके पास क्या रहता है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। 1 मैंने माना कि आपने बना लिया होगा, अगर नहीं भी बना होगा तो आप फिर से उसको ट्राई करेंगे। आज के वीडियो को अगर लगता है दोबारा तो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। समझ में आएगी चीजें, एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है। और कोई पर्सनल डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर एक डाउट है सर। बोलिए। पेड कैश टू रमेश सर, इसमें थोड़ा सा एक बार बताइए ना। पेड कैश कैश टू रमेश। रमेश हाँ जी, बोलिए। और हो गया सर। कहाँ पे लिखा सर हुआ ये है? जर्नल, सर ये जर्नल एंट्री का है सर, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा, इस चैप्टर का नहीं है। चलो, अमाउंट नो कितना सर। है? अमाउंट कितना है? सर इतना ही है सर, हम चलो, बता रहे हैं सर। अमाउंट के बिना एंट्री पेड कैसे होगा?
सर एंट्री उंट्री नहीं करना है सर, इसमें सर सिर्फ हमको पहचानना है अकाउंट सर, क्रेडिट डेबिट सर, तो चलो, इसमें अकाउंट हो तो जाए एक अकाउंट कौन सा हो गया? कैश। रमेश। दूसरा कैश। कैश। इतना मुश्किल हो गया क्या अकाउंट पहचानना? ये तो सारा किया हुआ पानी कर देगा भाई तुम। नो सर, चलो, रमेश हो रमेश कौन जाएगा सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। चलिए, गोल्डन रूल भी लगा दें। डेबिट यस सर, लगा द दीजिए। रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द यस सर, रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रमेश को पैसा दे रहे हो तो रिसीवर है या गिवर है? रमेश को पैसा दे रहे हो सर तो तो रिसीवर है। वो रिसीवर है। रिसीवर है, रिसीवर है। तो रिसीवर के कारण इसको क्या करना होगा हमको? डेबिट, डेबिट। राइट। चलो, क्रेडिट। रियल अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। गोज क्या आउट। करें? पैसा जा रहा है, किसी को दोगे तो जा क्रेडिट। रहा है कि आएगा? क्रेडिट। जा रहा है। क्रेडिट जाएगा। कर दो। हो क्या गया सर। जर्नलिटी होगा? रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी अमाउंट दिया होगा वो अमाउंट। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आपको क्वेश्चंस करिए, अब कोई डाउट नहीं है या है तो नो पूछिए। सर, चलो नहीं है। ठीक है, एंजॉय करिए, खूब पढ़िए, आराम आराम से सोचिएगा इस चैप्टर को कि क्या करें कि हम हो जाए। भूख लगा है तो खाना खा लेना है, राइट, और पेट भरा हुआ है तो दूसरा काम करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। और वो कुएं वाला, सॉरी, पोखरा वाला कहानी याद रखना, दूध वाला। ठीक है, हाँ चलो फिर मिलते हैं कल हम लोग।